एक जमाना था जब लोग एलसीडी टीवी लिया करते थे, फिर आया एलईडी का जमाना और उसके बाद एलसीडी तो गायब ही हो गया और अभी एलईडी भी बहुत पुराना होते जा रहा है क्योंकि अब मार्केट में क्यूलेट टीवी का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। अब बढ़े भी क्यों ना, क्यूलेट एलईडी से बहुत ही ज्यादा बेटर होता है। तो हमारे पास हो चुका है Xiaomi का क्यूलेट टीवी एक्स प्रो एंड बेस्ट चीज तो ये है कि ये बाकी क्यूलेट टीवी के जितना महंगा नहीं है। 30,000 से इसकी प्राइस स्टार्ट हो रही है और ये बहुत ही क्रेजी फीचर्स के साथ आता है। अभी आप सोच रहे होगे कि ये क्यूलेट टीवी होता क्या है। बेसिकली ये नॉर्मल एलईडी टीवी के मुकाबले पिक्चर क्वालिटी, ब्राइटनेस, कलर्स के मामले में बहुत ही ज्यादा बेटर होता है। ये टीवी 3 साइजेस में आते हैं, 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच। तीनों के बीच क्या फर्क होता है, आपको कौन सा लेना चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वैसे हमारे पास ये 55 इंच वाला टीवी है। हमने इस पे आईपीएल से लेके मूवीज, वेब सीरीज और गेमिंग भी करी है एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इसके क्वालिटी से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। वैसे तो हमने टीवी लगा रखा है बट इसके बॉक्स में क्या क्या चीजें मिलता है चलो फटाफट बताता हूँ। बॉक्स के अंदर मिलेगा टीवी के लिए स्टैंड लगाने के लिए स्क्रू, पावर कॉर्ड और भाई इसका रिमोट देखो कितना लंबा सा है। पहले काफी छोटा रिमोट मिलता था जिसमें म्यूट बटन भी नहीं रहता था एंड सबसे मस्त चीज तो ये है कि बैटरीज भी आपको बॉक्स में मिल जाती है, तो आपको नीचे दौड़ के जाना नहीं पड़ेगा कि भाई बैटरी लेके आओ टीवी चलाने के लिए। तो हमने टीवी में स्टैंड लगा दिया है और टीवी को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है। स्टैंड के नीचे रबर ग्रिप लगा हुआ है जिससे टीवी को अगर आप टेबल पे रखते हो, थोड़ा बहुत हिलाने का इसको ट्राई करोगे ना, फिर भी ये जहां पे है वहां पे रहता है। अगर आपको इस टीवी को वॉल पे माउंट करना हो तो इस टीवी के साथ वॉल माउंट नहीं आता है, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा या फिर आप इंस्टॉलेशन करवाते हो तो वो अराउंड 499 का पड़ता है। अब इसके डिजाइन के बारे में बात करने से पहले अगर हमें टीवी का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए तो सबसे पहले इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव सीट होती है उसे हमें हटाना होता है एंड ये हटाना काफ़ी सेटिस्फाइंग सा भी रहता है। सो बेसिकली ये जो ऊपर का प्लास्टिक का सीट लगा होता है ना, वो ऐसा प्रोटेक्ट करने के लिए तो रहता है बट उसके वजह से ना रिफ्लेक्शंस वगैरह बहुत ही ज़्यादा टीवी के ऊपर आते हैं। सो थोड़ा सा मज़ा किरकिरा सा हो जाता है। मतलब आप टीवी देख रहे हो और उसमें आपका ही चेहरा रिफ्लेक्ट होकर दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मज़ा तो नहीं आएगा। सो अगर वो मज़ा चाहिए तो ये ऊपर की प्लास्टिक की सीट अगर आप भी टीवी खरीदना तो हटा देना। अभी अगर टीवी के डिजाइन के बारे में बात करें ना भाई, बेजल्स देखो कितने ज्यादा कम है। मतलब इसके बेजल्स इतने कम है ना, इसके वजह से ये टीवी देख के ऐसा लगता है कि हमने बहुत ही प्रीमियम टीवी यहाँ पे रख रखा है। अब इसके बेजल्स कम होने का सबसे मेन रीजन ये है कि इसका जो पूरा फ्रेम है वो पूरा मेटल बिल्ड के साथ आता है। ये नीचे वाला और आगे वाला जो फ्रेम है ये प्लास्टिक है बट पीछे हो या फिर पूरा चारों साइड का फ्रेम हो वो पूरा मेटल का आता है। बेजल्स तो इसके कम है ही, साथ ही साथ इसका थिकनेस भी भाई बहुत ही ज्यादा कम है। अगर मैं अपनी उंगली भी उसके ऊपर डालूं, थिकनेस उससे भी ज्यादा कम है। पीछे आपको बहुत सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे। इसका पावर इन वाला पोर्ट यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। इसमें आपको 2 USB 2.0 पोर्ट्स मिलते हैं। ये दोनों पोर्ट्स एक ही साथ है। इसमें 3 HDMI पोर्ट है जिसमें से बीच वाला HDMI पोर्ट eARC को सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास साउंड बार हो तो आपको बीच वाले HDMI पोर्ट में उसे कनेक्ट करना है जिससे आपको एकदम बेस्ट साउंड क्वालिटी साउंड बार के थ्रू मिलेगी। इसमें यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट है, AV पोर्ट है, एंटीना के लिए पोर्ट मिल जाएगा, ऑप्टिकल पोर्ट है, 3.5 mm पोर्ट है। ये सारे पोर्ट्स आपको टीवी के लेफ्ट साइड में मिलेंगे। आप इस टीवी को वॉल माउंट कराते हो उसके बाद भी आप इनके पोर्ट्स को आराम से एक्सेस कर सकते हो। आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आते हैं इस टीवी के मेन पार्ट पे जो है इसका डिस्प्ले, जिसके लिए आप मेन पैसे खर्चने वाले हो। इसमें आपको 4K अल्ट्रा एचडी सिनेमैजिक क्यूलेट डिस्प्ले मिलता है। साथ में ये डॉल्बी विजन और HDR10+ सब कुछ सपोर्ट करता है। मतलब OTT पे आपको मूवीज, वेब सीरीज कुछ भी देखना हो आप फुल मजे ले पाओगे। ये टीवी जिस प्राइस पे आता है उस प्राइस में बाकी ब्रांड्स आपको LED टीवी दे रहे हैं और वहां पे Xiaomi आपको दे रहा है क्यूलेट टीवी। अब LED और क्यूलेट में कितना फर्क आता है, क्या चीजें होती है, चलो दिखाता हूँ। क्यूलेट में आपको मिलता है बेटर कॉन्ट्रास्ट रेशियो जिससे ब्लैक आपको प्रॉपर ब्लैक जैसा दिखता है और कलर्स भी आपको क्यूलेट में ज्यादा बेटर दिखाई देंगे। और वहीं पे आप एलईडी में देखोगे तो ब्लैक पार्ट जो होता है वो थोड़ा बहुत कलर को ब्लीड करता है और कलर्स भी आपको उतने अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। और ये ह्यूज डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एलईडी में सिर्फ व्हाइट बैकलाइट यूज होता है, क्यूलेट में ब्लू बैकलाइट के साथ क्वांटम डॉट लेयर्स भी यूज होते हैं और ये क्वांटम डॉट लेयर ब्लू बैकलाइट को चेंज करके ग्रीन और रेड में कन्वर्ट करता है जिससे आपको बेटर कलर्स और काफी वाइब्रेंट कलर्स दिखाई देते हैं। क्यूलेट टीवी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के मामले में भी एलईडी टीवी से बहुत ही ज्यादा बेटर होता है। मैं रिसेंटली इस टीवी पे नेटफ्लिक्स देख रहा था और वहां पे HDR एक्सपीरियंस भी भाई मेरा काफी नेक्स्ट लेवल था। वैसे इसमें 4 HDR मोड्स में मिलते हैं, HDR स्टैंडर्ड, HDR विविड, HDR मूवी और HDR फिल्म मेकर मोड। सबसे इंटरेस्टिंग है इसका फिल्म मेकर मोड। बॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज में फिल्म मेकर मोड अगर आप ऑन करते हो तो डायरेक्टर जिस तरीके के कलर्स दिखाना चाहता है, जिस तरीके के साउंड ऑडियंस को सुनाना चाहता है, वो चीज आप इस टीवी पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे?
से। सो बेसिकली इस फिल्म मेकर मोड के पीछे यूएचडी अलायंस का हाथ है। इसमें बेसिकली मार्वल, वार्नर ब्रोस जैसे बड़े स्टूडियोज, डॉल्बी जैसे ऑडियो ब्रांड्स, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और टॉप टीवी ब्रांड्स मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। इसे फिल्म मेकर मोड के अंदर जिस तरीके के कलर्स है, जिस तरीके की ऑडियो है, वो आपको प्रॉपर एकदम रियल में सुनाई दे। तो हमने इसमें बहुत टाइम मूवीज देखा और बहुत टाइम PS5 कनेक्ट करके इस पे गेम भी खेला है। इसमें 120 हर्ट्ज गेम बूस्टर भी मिलता है। बेसिकली ये गेम्स के अंदर एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड करके आपको 120 हर्ट्ज वाला एक्सपीरियंस निकाल के देता है। नो डाउट इस पे हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया सा रहा है। डिस्प्ले की अगर क्वालिटी बढ़िया हो ना, और अगर टीवी के स्पीकर से साउंड अच्छे आ रहे हो, तो गेमिंग एक्सपीरियंस नो डाउट बहुत बढ़िया हो ही जाता है। और इस टीवी में MEMC का सपोर्ट है। आप कोई भी 24 FPS या फिर 30 FPS पे कोई मूवी देख रहे हो, तो ये उसको 60 FPS में कन्वर्ट कर देता है, तो आपको बेटर स्मूथ फुटेज देखने को मिलेगा, जिससे वो कंटेंट थोड़ा स्मूथ दिखाई देता है। कि आंखों को प्रोटेक्टेड रखने के लिए इसमें DC डिमिंग और लो ब्लू लाइट मोड का फीचर मिलता है। तो अगर आप कमरे की पूरी लाइट बंद करके भी इस टीवी को देख रहे हो ना, तो आपकी आंखों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कई लोगों को अंधेरे में मूवीज वगैरह देखने का बहुत शौक होता है, उनके लिए ये वाला फीचर बहुत ही काम का है। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, बेसिकली मैंने हिंट देने का ट्राई किया था कि इसकी साउंड क्वालिटी काफी क्रेजी सी है। इस टीवी में आपको 34 वॉट का स्पीकर मिलता है, प्लस आपको डॉल्बी एटमॉस, DTX सबका सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम करते हैं 100%। अगर आपको परफेक्ट टेस्टिंग करनी हो ना, तो 70-80% वॉल्यूम पे रख के टेस्ट करना चाहिए, बट हम 100% वॉल्यूम पे टेस्ट करने वाले। देखते हैं कि भाई 100% पे आवाज एक्चुअली में आता कितना है। तो मैंने इसके वॉल्यूम को किया 100% और अभी एक गाना चलाते हैं। भाई नो डाउट 100% पे भी इसका साउंड काफ़ी लाउड तो है ही, बट क्लियर भी है। एंड बहुत सारे स्पीकर्स में ये प्रॉब्लम आती है ना कि 100% पे अगर आप कर दो तो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन तो मेरे को फील हो रहा है, बट थोड़ा सा और मैं सुनता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये 100% वॉल्यूम कर देने के बाद ऐसा तो लग रहा है कि हाँ साउंड लाउड हो चुकी है, बट थोड़ा सा वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आ रहा है, क्या चीजें कैसी है, बेसिकली जो ऑडियो की क्वालिटी होती है ना, वो थोड़ा सा मिस सा हो जाता है। बट वहीं पे जब मैंने इसे 80% वॉल्यूम के करीब रखा, देन इसके वोकल्स हो गए या फिर इंस्ट्रूमेंट हो गए, हर कुछ परफेक्ट सुनाई दे रहा है। एंड इसके स्पीकर्स में बेस वगैरह भी है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आप देखोगे ना, काफी नेक्स्ट लेवल है। सो ये जो अभी आप सुन रहे थे, ये 50% वॉल्यूम पे है और 50% पे भी ना ये बहुत ही ज़्यादा लाउड है। मतलब ये बहुत ही बड़ा हॉल है, फिर भी यहाँ के हिसाब से भी लग रहा है कि 50% बहुत ही ज़्यादा लाउड है। सो अगर आपको नॉर्मली टीवी वगैरह देखना हो ना, तो 40% 30% वॉल्यूम इनफ रहेगा। अब इसका रिमोट देखोगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसके पीछे मेन रीजन है इसका Xiaomi टीवी। ये क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। बेसिकली इनको यहाँ पे ना नंबर्स वगैरह डालने पड़े, जिसकी वजह से ये साइज थोड़ा सा बड़ा सा हो गया है। वैसे इस रिमोट में आपको भर भर के बटन मिलते हैं। म्यूट बटन पहले नहीं आता था, अब म्यूट बटन भी आ चुका है। म्यूट बटन प्रेस करने से म्यूट तो कर ही सकते हो, और वॉल्यूम डाउन बटन अगर 2 बार आप प्रेस करोगे तो भी ये म्यूट हो जाता है। एंड इसमें आपको सारे OTT के बटन्स मिल जाएंगे, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी हॉटस्टार, जिसे आप क्लिक करोगे तो जियो हॉटस्टार खुल के आता है। जियो हॉटस्टार का लोगो यहाँ पे लगाना बस रहेगा। यूट्यूब, सोनी लिव, लाइव टीवी, सब कुछ का ऑप्शन है। वैसे तो ये टीवी एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। इसमें प्ले स्टोर है, आपको जो भी ऐप इंस्टॉल करना हो आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी ऐप आपको साइड लोड करना है वो भी आप आराम से कर सकते हो। प्लस इसमें आपको Xiaomi का ये पूरा पैच वॉल भी मिलता है। बेसिकली इसका रिकमेंडेशन कभी कभी गूगल टीवी से थोड़ा सा ज्यादा बेटर सा हो जाता है, तो आपको जो पसंद हो आप वो आराम से यूज कर सकते हो। आपको बेसिकली एक टीवी के अंदर 2 UI मिल रहा है। इस टीवी के अंदर मल्टीपल एप्स इंस्टॉल करने के बाद भी इसमें अच्छा खासा स्टोरेज रहता है, बिकॉज इसमें आपको 32 GB का स्टोरेज मिलता है। इसमें आपको एक बहुत ही मस्त चीज मिलती है, वो है Xiaomi टीवी प्लस। आपको रिमोट में ही एक बटन मिल जाता है, जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करोगे आपके सामने Xiaomi टीवी प्लस फ्री लाइव टीवी खुल के आ जाता है। आपको अगर टीवी देखना हो तो आपको सेटअप बॉक्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से 300+ चैनल्स को फ्री में देख सकते हो। सो ये 9XM भाई बचपन में देखा करते थे, आज अगेन बहुत दिनों बाद 9XM हमने यहाँ पे खोल के रखा है और यहाँ पे 90s के गाने चल रहे हैं। सो यहाँ पे ना बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं पॉपुलर के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे आज तक, इंडिया टीवी, बहुत सारे न्यूज़ के चैनल्स हैं, न्यूज़, मूवीज, गाने वगैरह, रीजनल, लाइफस्टाइल, कॉमेडी, बहुत सारे चैनल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको बेसिकली टीवी देखना हो तो सेटअप बॉक्स की कोई नीड नहीं है, आप आराम से फ्री में ही
टीवी देख सकते हो। बस आपका टीवी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। ये टीवी गूगल कास्ट और एयर प्ले दोनों को ही सपोर्ट करता है। बेसिकली गूगल कास्ट तो हर टीवी में ऑलमोस्ट रहता ही है। आप यूट्यूब पे कुछ प्ले कर रहे हो, आप लास्ट बटन पे क्लिक करके उस चीज को टीवी के ऊपर प्ले कर सकते हो एंड ये चीज काफी स्मूथली काम करती है हर एक एंड्रॉइड के साथ। बट इस टीवी में आपको एयर प्ले का सपोर्ट भी मिलता है। वैसे आईफोन के डिस्प्ले को आपको मिरर करना हो तो वो तो नॉर्मली किसी भी टीवी पे हो जाता है, बट प्रॉपर जो एयर प्ले होता है ना वो आपको इस टीवी के अंदर मिलता है। आपने मान लो स्क्रीन शेयर करी, आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो प्ले करा, वो वीडियो टीवी पे डायरेक्टली प्ले होने लगती है। आप अपने फोन को लॉक कर दो फिर भी वो चीज टीवी पे प्ले होती रहती है। दैट मीन वो स्क्रीन मिरर तो हो रहा है बट वो प्रॉपर जो कंटेंट है वो इस स्क्रीन के ऊपर प्ले हो रहा है एंड ये चीज एक्चुअली में बहुत ही परफेक्टली काम करती है। तो एज ए आईफोन एंड मैकबुक यूजर ये फीचर एक्चुअली में मेरे बहुत काम का है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये टीवी 3 साइजेस में अवेलेबल है। अब तीनों में क्या क्या फर्क है वो आपको फटाफट बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीजें बिल्कुल ही सेम है। आपको 43 इंच वाले में दो चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। पहला ये कि 55 इंच और 65 इंच में 34 वॉट का स्पीकर मिलता है, बट 43 इंच में सिर्फ 30 वॉट का स्पीकर मिलेगा। वैसे 30 वॉट का स्पीकर भी काफी ज्यादा लाउड होता है। दूसरी चीज है 120 हर्ट्ज गेम बूस्ट। ये फीचर भी सिर्फ 55 इंच और 65 इंच वाले टीवी के लिए अवेलेबल है। 43 इंच वाले में ये वाला फीचर एडेड नहीं है। सो ओवरऑल आप देखोगे ना तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस दो चीजें हैं जो 43 इंच में आपको नहीं मिलती है। मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही बहुत ही माइनर चीजें हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, गेमिंग वगैरह भी आपको करनी हो तो उस चीजों को भी आप आराम से इग्नोर कर सकते हो। और अगर आप टीवी को देखोगे ना प्राइस के हिसाब से ये आपके लिए एक बेस्ट डील आप बोल सकते हो। इस टीवी को अब तक जितना यूज करा है उसके हिसाब से अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या मैं इस टीवी को रिकमेंड करता हूं आपको, तो यस, मैं इस टीवी को 100% रिकमेंड करता हूं। बेस्ट प्राइस पे बेस्ट टीवी आपको ये मिल रहा है और क्या ही चाहिए। वैसे आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खोला हुआ है, मस्त वहां पे आप कमेंट कर सकते हो। हम फटाफट आपको रिस्पॉन्स करने का ट्राई करेंगे और ऐसी वीडियोस हम यहाँ पे डालते रहते हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।